ब्रो, अब तो चुनाव की डेट्स भी अनाउंस हो गई है। दिसंबर में पता चल जाएगा कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात तो मुझे पता है, तो मुझे ये क्यों बता रहा है? बता नहीं रहा, बस बेस सेट कर रहा हूं। ओह, कैरी ऑन। देख, एक साथ 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्यों ना हम उन स्टेट्स के प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में जानें और उनके मुख्यमंत्री बनने के सफर के बारे में बात करें। गुड आइडिया। ठीक है, तो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में जानते हैं। वो कहां से हैं और राजनीति में कैसे आए। ओके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो उनका जन्म सीहोर जिले में नर्मदा तट पर बसे एक छोटे से गांव जेत में 5 मार्च 1959 को हुआ था। शिवराज सिंह ने शुरुआती पढ़ाई गांव में ही की। इसके बाद वो भोपाल पढ़ने चले गए थे। यहीं से उनमें राजनीति के प्रति रुचि जागी। 13 साल की छोटी सी उम्र में राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए थे। ये समय 1975 का समय था, जब उन्हें सरकार में लगाए गए आपातकाल का विरोध किया था। शिवराज इस दौरान 1976 से 77 के बीच जेल भी गए थे। इसी दौरान शिवराज कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। शिवराज ने भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के हमीदिया कॉलेज से दर्शन शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उन्होंने सिर्फ डिग्री नहीं ली, बल्कि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे हैं। कॉलेज के दौरान शिवराज ने एबीवीपी ज्वाइन की और यहाँ से शिवराज की यूथ पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। शिवराज के पिता एक किसान थे। इस वजह से शिवराज के राजनीति में कदम रखने से उनके परिवार वाले बिल्कुल खुश नहीं थे। बावजूद इसके उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर मजदूरों के हक में अपना पहला आंदोलन किया। यह आंदोलन मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए किया गया था, जो शिवराज सिंह ने जीता था। यहाँ से फिर सीएम बनने का सफर कैसे तय किया? शिवराज सिंह चौहान साल 1977 से 1978 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बने और साल 1978 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष पद तक का सफर तय कर लिया। इस पद पर वे 1991 तक बने रहे थे। साल 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार शिवराज ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक बने और राजधानी भोपाल में विधानसभा पहुंचे। पर शिवराज की किस्मत में अभी कुछ और ही लिखा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पढ़ाई भोपाल में की, राजनीति भोपाल से शुरू की, पर उनकी सीएम बनने का रास्ता भोपाल से दिल्ली और फिर दिल्ली से होकर वापस भोपाल आया। सीएम बनने से पहले शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रह चुके थे। विदिशा लोकसभा सीट से साल 1991 में तत्कालीन सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सीट से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने यहां से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर सांसद बनकर संसद में पहुंचे। 1991 से लेकर 2005 तक वो विदिशा से ही 5 बार सांसद चुने गए थे। तूने ये तो सुना ही होगा कि जनता के बीच शिवराज मामा के नाम से मशहूर है। ये परिवार की सरकार होती है। पर विदिशा में शिवराज को पांव पांव वाले भैया के रूप में भी जाना जाता है। पांव पांव वाले भैया, ये कैसा नाम है और क्यों है? पांव पांव वाले भैया उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब वो सांसद बने तब कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए जनता के बीच अपना वर्चस्व स्थापित कराने के लिए उन्होंने राज्य में कई पदयात्राएं की थी। यही वजह रही कि वो विदिशा संसदीय क्षेत्र में पांव पांव वाले भैया के नाम से भी पहचाने जाने लगे। ब्रो, पर मुख्यमंत्री कब बने? देख, 5 बार के सांसद शिवराज को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी ही थी। तब साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 29 नवंबर 2005 को जब बाबूलाल गौर ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो शिवराज पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके अगले ही साल उन्होंने बुधनी विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। फिर 2009 का चुनाव जीता। उसके बाद 2014 का भी चुनाव जीता और 2019 तक मुख्यमंत्री बने रहे। फिर साल 2019 में ही जब अगली पंचवर्षीय का चुनाव हुआ तब इस बार भाजपा को बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस को सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों का साथ मिला और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। 15 साल बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ता का स्वाद चखा था, पर कमलनाथ की सरकार 15 महीने भी नहीं चल सकी थी। कांग्रेस के करीब 20 विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई और फिर 20 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार गिर गई।
इसी के साथ मध्य प्रदेश में करीब 1 महीने तक चला ये सियासी संकट खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता शिवराज सिंह चौहान ने रात 9 बजे राजधानी भोपाल स्थित राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान के पास मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर अब तक सबसे लंबे वक्त तक रहने का रिकॉर्ड भी है। इतने लंबे कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को क्या क्या दिया, मतलब बड़े कामों की अगर बात करें तो देख, 2003 तक मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य कहा जाता था। यहाँ पर तब प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए थी। आज बढ़कर यह प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए हो गई। भाजपा सरकार में प्रदेश की सड़कों का हाल बदल गया है। शिवराज सरकार में अटल ज्योति योजना आने के बाद से अब 24 घंटे बिजली रहती है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, पर साथ ही शिवराज सरकार के दामन में व्यापम जैसे घोटालों के दाग भी हैं। तो ब्रो, इस चुनाव में क्या लगता है, शिवराज फिर से जनता की पसंद बन पाएंगे? देख, जनता की राय तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगी, पर यह जरूर है कि बाकी पार्टियों की किसी भी नेता से अधिक लोकप्रिय तो शिवराज ही है। लेकिन अब बात खुद के पार्टी की है कि भाजपा क्या चाहती है, क्योंकि हाल ही में अमित शाह ने पत्रकारों के एक ऐसे ही सवाल का जवाब कुछ ऐसे दिया था। अमित शाह ने कहा था, शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का काम है और पार्टी ही तय करेगी। नाइस ब्रो, सही है ये तो। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। अभी के लिए फिलहाल मध्य प्रदेश काफी है। ब्रेक के बाद अगले मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब किस मुख्यमंत्री के बारे में आप जानना चाहते हैं। और इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आने वाले चुनावी न्यूज के साथ अपडेट रहिए।